राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे कि देखेंगे हम गाज़ियाबाद के शाहजहानपुर गांव में हैं। शाहजहानपुर में ये हड्डी का ये फैक्ट्री है जहाँ पे बार बार इसके ऊपर सील लगाई जाती है और बार बार ये खुल जाती है हर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद। और ये जो मेरे पीछे एरिया दे रहे हैं यही फैक्ट्री है जहाँ पे मांस की यहाँ से सप्लाई की जाती है और गौवंश का मांस जो है बिल्कुल पूरी तरह से नज़र आया है, जो कि बाथरूम में छुपा के रखा गया है। और ये बाथरूम में बर्फ़ के अंदर छुपा के रखा है। गौवंश का ही मांस है। भैंसे भी कटे हुए हैं और ऊँट भी हैं, ऊँट का ही मांस मिला है, कटे हुए अवशेष मिले हैं और गौवंश का ही अवशेष मिला है। राइजिंग न्यूज़ 24 से आचार्य जी, शाहजहान नगर में हम और यहाँ पे गौवंश का मांस मिलने की आशंका जताई जा रही है और ये बार बार यहाँ पे हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरक्षा दल। मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये है कि यहाँ लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और यहाँ के अंदर के व्यक्ति ने हमारे को सूचना दी, आप सीधे बाथरूम में जाना और कहीं मत जाना, और बाथरूम का मांस कहीं यहाँ से सप्लाई ना हो जाए। वो गाय का मांस है जी, और वो वहाँ मिला है। और ये कह रहे हैं कि ये हड्डी रोड़ा चलता है। हड्डी रोड़े में आप बर्फ़ में मांस लगाएंगे क्या? कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो हड्डी रोड़े में जो बर्फ़ में मांस लगा रखा है ये होटलों में सप्लाई होता है। आपको दिखाएंगे यहाँ जिन चीज़ों में सप्लाई होता है, कट्टे भर भर के यहाँ से ले जाया जाता है। दूसरा मेरा निवेदन है, ये कह रहे हैं कि यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है और उस प्लांट से मुर्गियों का दाना बनता है। उस प्लांट में ना तो कोई कनेक्शन है और वो प्लांट वर्षों से बंद पड़ा हुआ, जंग उसकी मशीनों पे लग गया, वो ठप पड़ा हुआ, बंद है। उसके बाद भी ये यहाँ कार्य चलता है गोकसी का। इसको बंद किया जाए और जो मांस सप्लाई यहाँ से होता है उसको भी बंद किया जाए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हम लोग आंदोलन चला करके और इसको बंद करवा करके हटेंगे। इसकी बार बार कहते हैं लोग, और भी जो उनकी धमकियां भी आ रही हैं कि ये बड़े दबंग लोगों का चलाया हुआ है, आप इसको बंद नहीं करवा सकते। लेकिन योगी की सरकार में हर उस पर एक्शन होता है, ये हमारा विश्वास है। इस पर एक्शन करवा। पिछले 10 साल में तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया। नहीं, पिछले 2-4 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए बंद होती है और ये नहीं बंद होने वाली। ये बाहर से स्टे लेकर के आ जाते हैं और यहाँ के बहुत सारे गौरक्षक हैं ऐसे जो कई बार फंसे भी है, कई बार हमला भी हुआ है, ये FIR भी हुई है, मुकदमे भी हुए हैं। बार गोरक्षा दल ने इस वीडियो को उठाया है, ये हमारे ऊपर हमला करवाएंगे तो गौ माता को बचाने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। हमले तो बार बार हुए हैं। यहाँ बेजुबान प्राणियों की अब हत्या नहीं होने देंगे। आपके सामने आप दिखा सकते हैं, 2 मेंढे बंधे हुए हैं, 4 मुर्गे हैं जो यहाँ मौके पर पकड़े गए हैं। तो यहाँ जीवित प्राणियों को भी, बेजुबान प्राणियों को काटा जाता है। तो ये तो पूरी तरह से अवैध है। ये पूरी तरह से अवैध है और ये आपके सामने सबूत है। अब ये बंद होगा, हमने इसकी वीडियो और हम कोर्ट में केस भी लड़ेंगे। हर तरीके से कहाँ से सटे लाएंगे उसको देखते हैं। ठीक, पहले तो अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुमित शर्मा, मैं गौरक्षा दल उत्तर प्रदेश का। सुमित, आपके ऊपर भी पहले भी धमकी मिली थी आपको भी, और आपने भी कई बार आंदोलन किया है इसको बंद करने के लिए, कई बार प्रयास किए हैं। पहले भी हम लोगों द्वारा इस पे ये जो है 2022 में हम लोगों द्वारा यहाँ से गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें कि ये जो इसमें भारी मात्रा में गोमांस वगैरह भरा हुआ था, जिसमें लोग भी पकड़े गए थे और उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था यहाँ पर। तो उस मामले में जो यहाँ पर वो बाद में जो जांच रिपोर्ट आई थी कि इसमें जांच की जा रही थी, तो उसमें जांच में यह दर्शाया गया था कि इन लोगों ने वो गाड़ी यहाँ से नहीं निकली थी, मगर लगातार वो मांस जो लेकर जाया जा रहा है वो यहीं से लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ लगातार कटान हो रहा है। ये आपका मृत पशुओं के लाइसेंस की आड़ में जीवित पशुओं का भी यहाँ कटान किया। पवन, बार बार मतलब हंगामा कर रहे हो आप लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा भी लगता है कि योगी सरकार में भी हमें जो है इतना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, एक केवल इसलिए कि गौ माता कटनी बंद हो और जो मृत गौवंश हैं उनकी दुर्गति बंद हो। लेकिन देखने में यही मिलता है कि कभी जो है प्रशासन ढील दे देता है, कभी शासन ढील दे देता है, जिसकी वजह से लगातार ये चलता जा रहा है और लगातार यहाँ पे गौवंशों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती है। ये लाइसेंस किसके नाम से है? ये अभी बताया जा रहा है कि महेंद्र और एक कोई भूरा है, उसके नाम से लाइसेंस है इस पे। महेंद्र तो मेरे ख्याल से कोई सरकारी कर्मचारी है। ये नगर निगम ने लाइसेंस दिया हुआ, अब ये नहीं पता कि सरकार। अच्छा, कर्मचारी नहीं है ये लोग, उन्होंने लाइसेंस ये जो है ठेका ले रखा है, इन्होंने ठेका ले रखा है करके चलाते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ठेका ले लेता है किसी भी चीज का। अच्छा, वैसे ही नॉर्मल इन पे मृत पशुओं के निस्तारण का है, लेकिन ये उसकी आड़ में अवैध काम कर रहे हैं। ये अवैध काम कर रहे हैं, मांस सप्लाई कर रहे हैं होटलों पे, जो कि ये मांस ना तो खाने योग्य है और ना ही इस मांस का हम कोई दूसरा उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अलग तरह के जो पशु हैं वो भी पाए गए यहाँ पे, जैसे ऊँट के बारे में बताया जा रहा है। मौके पे जो है यहाँ पे 4 तो जिंदा मुर्गे और 2 भेड़ जो जिंदा मिली है,
बाकी बकरियां भी हैं यहाँ पे, भेड़ भी है। भैंस सामने एक पड़ी हुई है, इसकी स्थिति देख के ये लग रहा है गर्दन तो उसकी कटी हुई है, लेकिन देख के स्थिति ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा गाय भैंस लेके आए थे और वो काटी गई है, क्योंकि पैर उसके चारों बंधे हुए हैं जी। और मुंह भी बंधा हुआ है, तो जिससे स्थिति ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा भैंस यहाँ पे तो यहाँ पे भैंसों का कटान हो रहा है, जी। जीवित पशुओं का कटान हो रहा है, बिल्कुल। जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। अभी तक जो जो स्थिति हमने देखी है, इससे तो ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे जिंदा पशुओं का जो है कटान हो रहा है। अच्छा, जो यहाँ कर्मचारी थे वो कहाँ चले गए, क्या भाग गए हैं, क्या क्या हुआ उनके वो तो ये तुरंत ही भाग जाते हैं जैसे ही पता चलता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, ना तो कोई जवाब देने के लिए तैयार होता है। अब तो इन्होंने 4 गनर और लगा रखे हैं यहाँ, जो है किसी अधिकारी को 4 गनर नहीं मिलते, ये हड्डी रोडे वालों को जो है नगर निगम वालों ने 4 गनर दे रखे हैं। जी क्या कह रहे थे आप? जो इनकी आप इधर आ जाओ जी। ये जो नशे दिख रही होंगी आपने, इनके जो कुछ लिंक काट लेते हैं जो नंदी बाबा के, उनके लिंक छुपा रखे हैं और उनके हाथों पैरों की नस होती है, जो उनसे बहुत बड़ा कारोबार होता है। हमने आप इस पर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ी तस्करी है इनकी। जैसे मानव तस्करी का केस होता है, ऐसे भी इनका भी तस्करी का केस होता है। इन पे ये भी धारा लगनी चाहिए जी। ये देखो इनके गौवंश का लिंक है ये। हाँ जी, हाँ जी, नंदी बाबा का इसमें लिंक भी है और उनके हाथों पैरों की नसें देखिए, जो 2 पट्टी वाली है ये तो नसें हैं उनके हाथों की और इनके पैरों की। जैसे लंबी नड़ी दिख रही होंगी आपने, लंबी वाली, ये उनके लिंग निकाल दिए जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। सुखाने के लिए इनके बहुत बड़े कुछ कहीं में यूज करते हैं, नशे तस्करी में या कहीं किसी और कारण जी। ये जो है ऊँट के पैर है, ये उठ के पैर दिखाओ जी इनको। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।